रफ़ी साहब को हटा करके जब ये गाना ज़बरदस्ती मजबूर करके किशोर कुमार साहब से रिकॉर्ड करवाया गया। जी हाँ, ये गीत कौन सा था, क्या थी इस गीत के बनने की पीछे की कहानी, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, 1969 आराधना के बाद किशोर कुमार साहब की आवाज़ राजेश खन्ना साहब के लिए वरदान साबित हो रही थी। राजेश खन्ना साहब पर किशोर कुमार साहब के जितने भी गाने आते थे, सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। आराधना के बाद एक तिगड़ी बन गई थी। जी हाँ, इस तिगड़ी में थे राजेश खन्ना, किशोर कुमार साहब, आर.डी. बर्मन साहब। इन तीनों का काम कमाल का था। गीत जो थे इन तीनों के धूम मचा रहे थे लोगों के बीच में। इस तरीके के गीत आ रहे थे कि जैसे गीत लोगों के बीच में आते थे वो गीत सुपर डुपर हिट होते थे। ऐसा ये तिगड़ी काम कर रही थी, कमाल का काम कर रही थी ये तिगड़ी, इसमें कोई शक नहीं है। यही वो दौर था जब रफ़ी साहब को थोड़ा काम कम मिलने लगा था, ऐसा कहा जाता है। हालांकि बाद में उनका काम सही हुआ, रफ़ी साहब को एक से एक गाने इसी 70 के दशक में मिले, मगर कुछ समय के लिए किशोर कुमार साहब का जादू लोगों के सर चढ़ के बोल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर साहब, ये वो दौर था जब आर.डी. बर्मन साहब, किशोर कुमार साहब, राजेश खन्ना कमाल धमाल मचाए हुए थे। राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में जब राजेश खन्ना साहब का पीक था, अगर कोई दूसरा संगीतकार आर.डी. बर्मन से अलग दूसरा संगीतकार उनकी फिल्मों में कोई संगीत देता था तो वो भी इस बात का ध्यान रखता था कि राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ इस्तेमाल हो, क्योंकि वक्त ही ऐसा था, कोई और दूसरी आवाज़ राजेश खन्ना साहब के लिए कल्पना की ही नहीं जा सकती थी। राजेश खन्ना साहब के लिए एक ही आवाज़ फिट बैठ रही थी, वो थी किशोर कुमार साहब की। और राजेश खन्ना साहब भी इस बात को अच्छी तरह जानते थे, वो भी चाहते थे उन पर ज़्यादा से ज़्यादा गीत किशोर कुमार साहब के आए। तो यही वो दौर था दोस्तों। आर.डी. बर्मन से अलग एक और संगीतकार राजेश खन्ना साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म पर काम कर रहे थे, उसके संगीत पर काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, तय था इस फिल्म के सारे गाने किशोर कुमार साहब ही गाएंगे। तो जब तय हो गया किशोर कुमार साहब इस फिल्म के सारे गाने गाएंगे, और कुछ गाने रिकॉर्ड भी कर लिए गए, मगर एक गाना जब किशोर कुमार साहब को सुनाया गया कि आपकी आवाज़ में ये रिकॉर्ड करना है, किशोर कुमार साहब ने जब इस गाने को समझा, सुना, तो किशोर कुमार साहब ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं यार, ये गाना मेरे लायक नहीं है, ये तो गाना मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे। किशोर कुमार साहब को न जाने क्यों लगा कि इस गीत के अंदर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही फिट रहेगी। अब सब हक्के बक्के, गाना तो किशोर कुमार साहब के लिए बना है, तो किशोर कुमार साहब खुद ही मना कर रहे हैं, नहीं इसको मोहम्मद रफ़ी से गवाओ। अब यहाँ पे एक हलचल सी पैदा हो गई कि किशोर दा ने इस गीत को गाने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार साहब पूरा मन बना चुके थे कि इस गीत को वो अपनी आवाज़ नहीं देंगे। अब यह बात साफ हो गई कि इस गीत को किशोर कुमार साहब नहीं गाएंगे। अब ये बात जब राजेश खन्ना साहब को पता चली कि इस गीत को किशोर कुमार साहब नहीं गा रहे हैं, कहते हैं राजेश खन्ना साहब इतने बड़े स्टार उस दौर में खुद किशोर कुमार साहब के घर गए और राजेश खन्ना साहब ने ये भी समझाया किशोर कुमार साहब को कि कितना ज़रूरी है गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड होना, मगर किशोर कुमार साहब टस से मस नहीं हुए। किशोर कुमार साहब ने कहा ये गीत मेरे लायक है नहीं, ये तो मोहम्मद रफ़ी जैसा गीत है, आप इस गीत को उन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड करो तो अच्छा रहेगा। अब राजेश खन्ना के समझाने से भी किशोर कुमार साहब नहीं माने, बिल्कुल नहीं माने। मगर यहाँ पर संगीतकारों ने भी सोचा यार कैसे किशोर कुमार साहब को मनाया जाए। संगीतकार कहीं ना कहीं आश्वस्त थे कि किशोर कुमार साहब अगर इस गाने को आवाज़ देंगे तो ये गाना कमाल का रहेगा, अच्छा गाना रिकॉर्ड होगा और ये गाना हिट भी होगा। जी हाँ, इसके संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के जो लक्ष्मीकांत थे, उन्हें एक तरकीब सूझी कि कैसे किशोर कुमार साहब को मनाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए कि इस गीत को वो रिकॉर्ड करें। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी ने एक प्लान किया, सबसे इसकी सलाह भी की, सबको ये प्लान अच्छा लगा। अब किशोर कुमार साहब तक ये बात पहुंचाई गई, अगर ये गाना वो राजेश खन्ना के लिए नहीं गाएंगे तो इस गीत को ड्रॉप कर दिया जाएगा, ये गीत रिकॉर्ड ही नहीं होगा। अब थोड़ा किशोर कुमार साहब भी सख्ते में आ गए, यार उनके कारण एक गाना जो अच्छा खासा बना है वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। सबने इस तरीके का प्रेशर बनाया। राजेश खन्ना साहब ने भी कहा ठीक है, अगर किशोर कुमार साहब इस गीत को नहीं गाते तो इस गीत को ड्रॉप ही कर दो। अब यहाँ पर किशोर कुमार साहब मजबूर हो गए
और फिर किशोर कुमार साहब की आवाज़ ही में ये गीत रिकॉर्ड हुआ। कमाल का ये गीत रिकॉर्ड हुआ। जी हाँ, ये गीत नहीं बल्कि इसको कहेंगे कवाली टच लिए हुए गीत था। एक मुजरे के सीन में ये गीत पिक्चराइज होना था, कुछ इस तरीके का गीत था। ये गीत था फिल्म दुश्मन का, 72 में शायद दुश्मन आई थी, और ये गीत था कवाली टच लिए, ये गीत था वादा तेरा वादा। और ये गीत रिकॉर्ड होने के बाद जब राजेश खन्ना साहब पर पिक्चराइज हुआ, फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, इस गीत ने वो कमाल धमाल मचाया, बताने की ज़रूरत नहीं है। आज भी ये गीत सुपर डुपर हिट है। इस गीत को किशोर कुमार साहब नहीं गा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल एक सिरे से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ ही में अच्छा रहेगा, मगर जब गीत रिकॉर्ड हुआ और फिल्म के अंदर आया तो बात ही कुछ अलग थी। किशोर कुमार साहब की आवाज़ में ये गीत परफेक्ट लग रहा है, ऐसा लगता है कि ये गीत किशोर कुमार साहब ही के लिए बना है। इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। उनको पता था अगर किशोर कुमार साहब इस गीत को आवाज़ देंगे तो ये गीत सुपर डुपर हिट ही रहेगा, और ऐसा हुआ भी। तो दोस्तों, ये था एक नायाब गीत का किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।